पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई है, 3 बरस सदस्यता अभियान का हो गया है। लाखों लाख लोग हमारे सदस्य बने हैं। अगला 3 महीना में यानी दिसंबर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव 1 सितंबर से पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। उस मुद्दे को लेकर वो जातीय जनगणना को लेकर और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर धरना पर बैठने वाले हैं। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इनके पिता के कार्यकाल में इनके पिता इतने पावरफुल नेता थे कि जब देश में राष्ट्रपति शासन लगा था और राष्ट्रपति रूस में थे, उस समय उनसे दस्तखत करने के लिए उनको बाध्य किया। इतने पावरफुल नेता होते हुए भी ना तो वो आरक्षण दे पाए और ना ही वह जातीय जनगणना के पक्ष में रहे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार इस पर इतने बड़े काम किए हैं, तब ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप इनका बयान सुने। हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई है, 3 बरस सदस्यता अभियान का हो गया है। लाखों लाख लोग हमारे सदस्य बने हैं। अगला 3 महीना में यानी दिसंबर तक, अगला दिसंबर तक 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट हम लोगों ने बनाया है, हमारे नेताओं ने बनाया है। और उसकी पूर्ति के लिए प्रखंड लेवल से लेकर के पंचायत लेवल और बूथ लेवल तक हम लोग जाएंगे और लोगों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा करके अधिक से अधिक लोगों को अपने पार्टी में लाने का प्रयास करेंगे और 10 लाख सदस्य बनावेंगे। आरक्षण की बात कही आपने, कल से तेजस्वी यादव धरना पर भी बैठ गए हैं मुद्दे को लेकर। किस चीज़ के लिए? आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर 1 दिवसीय धरना पर कल बैठेंगे। देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। जब 2005 तक उनके पिता और माता राज्य का नेतृत्व किया, देश में ऐसा मंत्री थे कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो रूस में थे वहाँ थे और राष्ट्रपति शासन खत्म कराने के लिए दस्तखत कराने को बाध्य किया। इतना पावरफुल थे। उस समय आरक्षण की याद उनको नहीं आई थी जो आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आरक्षण की जो स्थिति है पहले से ज़्यादा अच्छा है, सब लागू हो रहा है, सबको मौका मिल रहा है। जिनको मौका न मिल रहा है उसी के लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हम लोगों ने बात किया है कि हमारे समाज में वर्गीकरण होना चाहिए, जिसमें कि जो 18 जातियां बिहार में हैं, इसके अलावे देश में अनेकों ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनका वर्गीकरण किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट में भी इसकी चर्चाएं हुई है। हमने अपनी प्रस्तुत बातें किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रह कर के स्वीकृति दी है और अन्य मंत्री लोग बहुत खुश इस बात से थे और हमको बाद में कहा, मांझी जी आप अपने समय काल में ही वर्गीकरण करा लीजिएगा, ऐसा हमको विश्वास है। वर्गीकरण सर, आप जो है वर्गीकरण ये एक बात बोलिए तो ना। आप शामिल करने की मांग कर रहे हैं 9वीं अनुसूची में। आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। कहा आपने कि जो धरना प्रदर्शन हुआ, भारत बंदी हुआ, वो फेल हो गया, लेकिन चिराग पासवान ने तो समर्थन दिया था। चिराग पासवान का सवाल है, एक चिराग ही पासवान समूचे इंडिया की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी 18 जातियाँ के लोग मिले थे, आए थे, उनका 3,500 लोग आए थे, हम उसमें मिले थे। और निकट भविष्य में आप देखिएगा कि इस 18 जाति के लोग कितने सड़क पर आ रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इसलिए कि वर्गीकरण होना चाहिए। एक आदमी मलिदा खा रहा है और क्या कहते हैं, हर तरह का लाभ ले रहा है, जज, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियरिंग चीफ हो रहा है, और दूसरा आदमी है जो क्लर्क और प्यून से ही क्या कहते हैं वो संतोष है। तो ये कब तक चलेगा? 76 वर्ष तो हो गया। बीजेपी से दूरी भी थोड़ा चिराग पासवान नहीं, कोई दूरी नहीं है। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और उनके सारे मेंबर सब एनडीए के साथ हैं
और नरेंद्र मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है उसमें सबको विश्वास है। 3 सांसद के टूटने की अब बात टूट आती है कि ना आती है ये तो समय की बात है, इसको मैं नहीं कर सकता, कोई मैं फोरकास्ट करने वाला आदमी नहीं हूँ। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से नमाज को लेकर 2 घंटे का वो ब्रेक लगा दिया उसको लेकर क्या असम में नमाज 2 घंटे के नमाज पर रोक लगाई। अपने अपने देश का अपने राज्य की स्थिति है, राज्य की स्थिति के अनुसार जनता के मन की बात के अनुसार उन्होंने काम किया है, उसको देश स्तर पर नहीं देखा जाएगा। अगर देश स्तर पर विचारण की बात आएगी तब फिर हम लोग इस बात को समझेंगे। जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि भूमिहार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है कि अनुसूचित जाति या जनजातीय सबको भूमिहार वोट नहीं करता है सर? देखिए, अगर वो ऐसा कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना मेरे समझ से गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह। जेडीयू ने भी फटकार लगाई है उनको। अब जो हो वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक गलत है, जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं, सिर्फ ये एक प्रकार का वो ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके पिताजी इतने पावरफुल नेता थे, उनके अपने ही कार्यकाल में यह आरक्षण भी दे देना चाहिए था और जातीय जनगणना भी करवाना चाहिए था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब ये जातीय जनगणना हुई तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव। साथ ही साथ चिराग पासवान पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 18 जातियों के लोग मेरे पास आए थे और क्रीमी लेयर को लेकर चर्चा हुई थी, उन लोगों का कहना था कि कोई खास जाति सिर्फ आरक्षण लेकर इसका मलाई खा रहे हैं और बड़े पद पर जा रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, लेकिन 18 जाति के लोग इस मूल श्रेणी में नहीं हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो है सिर्फ एक ही लोग मलिदा खाए, ये सही नहीं है। अब इसके लेकर यदि चिराग पासवान यदि कर रहे हैं तो सिर्फ राजनेता वही नहीं है, राजनेता मैं भी हूँ। और जब 18 जातियों के लोग जब सड़क पर आएंगे तो वो देखेंगे। इसी के साथ चिराग पासवान के पार्टी में फूट के बात को दरकिनार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसमें ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं विपक्ष। कोई प्रकार का एनडीए में फूट नहीं होने जा रहा है। हम लोग मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।